आज किसी भी औपचारिक शुरुआत की जगह नहीं है। आज मैं कौन हूं ये बताने का वक्त नहीं है। आज वक्त है कुछ तस्वीरें और उनके मायने समझने का। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले में हुए जो लोग मारे गए हैं, उनके पार्थिव शरीर जब उनके परिजनों तक पहुंच रहे हैं तो शब्दों की कमी हमें भी पड़ रही है। हृदय दुख से भरा है, मन में क्रोध भी है। बस एक उम्मीद है कि सरकार इस नरसंहार का बदला लेगी। ये तस्वीर कश्मीर में आतंकी हमले में मारे गए नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के शव की है। अपने पति के शोक में रोती बिलखती उनकी पत्नी हिमांशी को जिसने भी देखा वो बस अवाक रह गई। विनय के साथ बिताए अपने पलों को वो याद करती रही। लेफ्टिनेंट विनय की वीरता को याद करती हिमांशी, उनकी पत्नी, बार बार अपने पति के शव के साथ लिपटे जा रही थी। लोग समझाते रहे, वापस बुलाते रहे, लेकिन पत्नी हिमांशी बार बार अपने पति से जाकर लिपट जाती। शायद इसी को प्यार का सबसे बड़ा प्रतीक कहते हैं, जहां सब कुछ जानवर भी सब कुछ जानकर, सब कुछ बूझकर आपको पता है कि वो व्यक्ति आपके साथ नहीं है, लेकिन वो अनजान बन जाता है और अपनी आंखों पर उसे भरोसा नहीं होता। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की ये विदाई उनके उस जीवन साथी की आखिरी विदाई थी, जिसके साथ महज 6 दिन पहले ही जीवन का सपना साकार हुआ था। दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंधे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कश्मीर में हनीमून मनाना उन्हें हमेशा हमेशा के लिए जुदा कर देगा। 7 जन्मों तक जीवन का साथ निभाने वाला अचानक अलविदा कह जाएगा। ये तस्वीर आतंक की क्रूरता के खिलाफ संदेश है। ये तस्वीर जय हिंद की अंतिम सलामी के साथ सेना के गौरव का प्रतीक है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ और जो लोग उसमें मारे गए, जब उनके पार्थिव शरीर उनके परिजनों तक पहुंचे, तब कमोबेश यही स्थिति हर परिजन की रही। अब केवल अंदाज़ा लगाएं, हम नहीं चाहते कि किसी के साथ भी, किसी भी देश में व्यक्ति के साथ ये स्थिति उसे झेलनी पड़े, लेकिन केवल आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या हमारे परिवार के साथ अगर ऐसा हो तो क्या आप खुद को समझा पाएंगे कि उनके साथ हुआ क्या है। यह स्थिति लेफ्टिनेंट की पत्नी हिमांशी के साथ भी हुई। वो बार बार पार्थिव शरीर से लिपटती रही। वो कहती रही कि कितने बहादुर थे उनके पति, और क्या किसी ने ये सोचा था कि शादी के बाद कुछ पल साथ बिताने के लिए वो कश्मीर गए थे, लेकिन वो अपने पति के साथ जिंदा वापस नहीं लौटे।
पूरा परिवार उन्हें समझाता रहा, उनके पिता, उनके परिजन। क्या हिमांशी खुद भी नहीं समझती थी? वो सब कुछ समझ रही हैं, लेकिन जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब व्यक्ति सब कुछ समझकर भी नासमझ बना रहना चाहता है। कुछ दिनों पहले जिस पति के साथ 7 जन्मों की जीने मरने की कसमें खाई थी, शादी के चंद दिनों बाद अगर बिछड़ना पड़े तो शायद हम में से हर किसी व्यक्ति की स्थिति यही होगी जो इस वक्त हिमांशी की है। पहलगाम आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के कारोबारी दिनेश मिरानिया की मौत के बाद पूरे छत्तीसगढ़ में शोक का सैलाब आ गया। आतंकी घटना के बाद जहां लोगों की आंखें नम हैं, वहीं आक्रोशित लोग आतंक के खात्मे की मांग कर रहे हैं। दिनेश मिरानिया की हत्या के बाद गम और आक्रोश की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसी पर आधारित एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के रायपुर के रहने वाले कारोबारी दिनेश मिरानिया की हैं, जिनकी कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मौत हो गई। बुधवार को अमित शाह ने जब पीड़ितों के परिजनों के साथ मुलाकात की तो सब फूट फूट कर रोने लगे। गहन संवेदना के बीच सबकी आंखों में आंसू, पीड़ा का ज्वार और आक्रोश साफ दिखाई दे रहा था। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने नम आंखों से आतंकियों के हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। दरअसल कारोबारी दिनेश मिरानिया पत्नी नेहा और 2 बच्चों शौर्य और लक्षिता के साथ पहलगाम गए हुए थे, जहां घुड़सवारी के दौरान आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसमें दिनेश मिरानिया गंभीर रूप से घायल हो गए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उनके परिजनों का क्या कहना है, सुनिए। कल कल पहले सूचना आ रही थी कि घायल हुए हैं। कल आप लोग को पहले हम सबको भी सूचना मिली थी मीडिया से कि घायल हैं। उसके बाद फिर जब खबर आई तो और क्या फिर अपडेट आप लोग को, किस समय तक आप लोग की पुष्टि कैसे हुई थी? कल अपने को सरकार की तरफ से कुछ भी पुष्टि नहीं हो पा रही थी। हम बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और हमको जानकारी नहीं मिल पा रहा था। चाचा जी कहाँ हैं, कितना चोट आया है, क्या आया है, वो कुछ भी अपने को मालूम नहीं चल पा रहा था। घटना को लेकर शौर्य ने क्या जानकारी दी? लक्षिता को भी चोट लगी थी बता रहे थे कुछ ऐसा? थोड़े हाथ में चोट लगी थी और शौर्य को और चाची जी को ऐसा कुछ चोट नहीं लगा। तीनों सेफ हैं, बस चाचा जी को ही चोट लगा। टेररिस्ट ने पहले कलमा पढ़ने के लिए कहा चाचा जी को। चाचा जी ने कलमा जब नहीं पढ़ा तो चश्मा उतारने के लिए कहा गया। चश्मा उतारते ही उनको पहले सीने में गोली मारी और फिर जब चाचा जी थोड़ा लड़खड़ा गए तो सर पे गोली मारा। इस पे लक्षिता पे भी क्या हमला करने का प्रयास किया था उन्होंने? उनको किसी ने बचाने का प्रयास किया था? हाँ, लक्षिता को थोड़ा पीछे खींचा किसी ने, ये सोच के कि शायद कहीं इस पे भी ना अटैक हो जाए, तो जो पीछे खींचा उसको भी मार दिया गया। उससे भी मार दिया गया। अभी कब तक की सूचना मिल रही है आपको कि अब वो निकल चुके हैं? 7 बजे की फ्लाइट से रायपुर आ रहे हैं, 8:30 बजे तक रायपुर पहुंच जाएंगे। दिनेश मिरानिया समता कॉलोनी स्थित आवास में पुलिस और प्रशासन की टीम तैनात है। इधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने परिवार की हर संभव मदद के दिशा निर्देश दिए हैं। रायपुर के कारोबारी की भी डेथ हुई है, दिनेश मिरानिया ऐसा नाम है, तो उनके प्रति भी संवेदना है और हम लोग बराबर संपर्क में हैं। उनका जो भी सहयोग होगा, परिवार उनके साथ में है, जो भी होगा शासन से सहयोग हम लोग कर रहे हैं। इस आतंकवादी घटना में हमारे रायपुर के भी दिनेश मिरानिया, उनका भी इस घटना में दुखद निधन हुआ है। मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। यह बात स्पष्ट है कि हत्या के दौरान पूरे देश और दुनिया ने देखा कि आतंकवादियों ने धर्म पूछ के हत्या की
जात नहीं। ये अनुभव ये बताता है कि ये हमला केवल मानवता के लिए हमला नहीं है, ये हमला भारत की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक विविधता पर किया गया आक्रमण है। वहाँ पोस्टमार्टम होके जो बाकी फॉर्मेलिटीज हैं पूरी हो गई हैं। थोड़े समय बाद वहाँ से जो फ्लाइट्स हैं उसके थ्रू वाया दिल्ली लाया जाएगा। इस बहुत ही दुखद घटना में पीड़ित परिवार है, उसके साथ उसके साथ सरकार, प्रशासन सब। वहीं दिनेश मिरानिया के घर पर जनप्रतिनिधियों के जाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मंत्री टंकराम वर्मा मृतक दिनेश मिरानिया के परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे, मुलाकात की और अपनी संवेदनाएं प्रकट की और परिजनों का ढांढस बंधाया। बड़ी दुखद घटना है और जो पुलगांव में जो कायराना हरकत आतंकवादियों के द्वारा किया गया है, गोली मारकर हत्या की गई है, इसकी कड़ी निंदा करते हैं। हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी ने इसमें त्वरित पहल करते हुए समन्वय स्थापित करके भाई दिनेश मिरानिया जी के पार्थिव शरीर को यहाँ लाने का व्यवस्था किए हैं। आतंकवादियों ने जो घटना करी है और जो धर्म पूछ के किए है वो भर दुर्भाग्य। जिस प्रकार बोला जाता है कि आतंकवादियों का धर्म नहीं होता है, आज तय होता है कि आतंकवादियों का धर्म भी होता है और आतंकवादी लोग बेगुनाह को नहीं मारते, धर्म को पूछ के मारे हैं। ये बहुत दुखद है। आज ये तय हो गया कि आतंकवादी कौन है और धर्म के विरोधी कौन है। ये है आज तय कर दिया कि आप हिंदू धर्म के दुश्मन हो और सिर्फ आतंकवादी और आतंक करना आपका मकसद है। कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने क्रूरता के साथ 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और 26 लोग घायल हैं। निर्दोष हिंदुओं की हत्या के बाद पूरा देश दहल चुका है और आतंक के खात्मे के लिए आवाज बुलंद कर रहा है और यही कह रहा है कि इस बार आतंक पर अंतिम प्रहार। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद जिस तरह से भारत सरकार ने एक्शन लिया था, इस बार भी सब लोगों को उम्मीद है कि कैसे पहलगाम में यह आतंकी हमला हो गया और अगर होने के बाद सरकार एक्शन न ले तो जो जनता है वो आक्रोशित हो जाएगी। जनता चाहती है कि इस नरसंहार का बदला ले। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जहां ग्राउंड जीरो जाकर हालात का जायजा लिया, वहीं पीएम मोदी सऊदी अरब से लौटने के बाद पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। शाम 6 बजे इसे लेकर पीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट की सुरक्षा समिति की एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। क्या रणनीति रहेगी भारत की, जरा देखें इस रिपोर्ट में। हर आंख नम थी, मन में गुस्सा और दिल में बदले का ज्वालामुखी। कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि दी। जाहिर है हमले के बाद से ही भारत सरकार एक्शन मोड में है। अमित शाह आतंकी हमले के तुरंत बाद मंगलवार शाम कश्मीर पहुंचे और श्रीनगर पहुंचते ही सीएम उमर अब्दुल्ला, पुलिस और सेना के अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। आतंकी हमले के बाद के हालात की समीक्षा की गई। अमित शाह बुधवार सुबह मृतकों के परिजनों से मिले, उन्हें सांत्वना दी। शाह ने परिजनों को भरोसा दिया कि भारत आतंक के आगे झुकेगा नहीं, हमले में दोषियों को सबक सिखाया जाएगा। इसके बाद शाह ने एक्स पर लिखा, पहलगाम आतंकी हमले में अपनों को खोने का दर्द हर भारतीय को है। इस दुख को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मैं इन सभी परिवारों और पूरे देश को विश्वास दिलाता हूं कि बेगुनाह मासूम लोगों को मारने वाले इन आतंकियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। जहां हमला हुआ वहां सेना, सीआरपीएफ और कश्मीर पुलिस इस पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन चला रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ग्राउंड जीरो पहुंचे, पहलगाम के उस इलाके का मुआयना भी किया जहां आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया। अधिकारियों को सुरक्षा के कड़े इंतजाम के निर्देश हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले शाह अस्पताल पहुंचे, हमले के शिकार घायलों से मुलाकात की, उनका हाल जाना। उधर हमले की जांच के लिए एनआईए टीम पहलगाम पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुखों की बैठक ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकी हमले के वक्त सऊदी अरब के दौरे पर थे। हमले की खबर लगते ही प्रधानमंत्री ने अपना दौरा छूटा कर भारत वापसी की। पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने प्रधानमंत्री मोदी का विमान पाकिस्तान के ऊपर से नहीं गुजरा, बल्कि पीएम मोदी ने भारत लौटने के लिए अरब सागर का लंबा रूट चुना। वहीं दिल्ली पहुंचते ही पीएम मोदी को एयरपोर्ट पर एनएसए अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव ने पहलगाम हमले पर ब्रीफ किया। दिल्ली से लेकर कश्मीर तक इस हमले पर बैठकों का दौर चला तो ये सवाल भी उठे कि भारत का पाकिस्तान पर जवाबी हमला क्या होगा। भारत के पास इसे लेकर क्या विकल्प हैं? भारत सरकार पाकिस्तान से अब राजनयिक रिश्ता तोड़ सकती है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए अभियान चला सकती है। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग को बंद किया जा सकता है। सिंधु जल संधि को रद्द किया जा सकता है। भारत के पास सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक का विकल्प भी है। आतंकी हमले को लेकर लोगों में गुस्सा है। देश बदला चाहता है। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में जब सेना के काफिले को आतंकियों ने निशाना बनाया और 40 जवानों को शहीद किया, तब भारतीय सेना ने सीमा पार बालाकोट में पाकिस्तान पर आतंकी ट्रेनिंग कैंप को ध्वस्त कर इसका बदला पूरा किया। इसीलिए इस वक्त सवाल यही है, अब भारत सरकार क्या एक्शन लेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को एक बड़ा आतंकी हमला हुआ। हादसे में किसी का सुहाग उजड़ गया तो किसी का बेटा हमेशा के लिए उससे दूर चला गया, जिसके बाद पूरे देश में आक्रोश है। हमले के बाद आतंकियों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है और इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकियों के स्केच जारी किए। जांच एजेंसी अब इन संदिग्धों के ठिकानों और संपर्कों को खंगालने में जुटी हुई है। थोड़ा बताइए, हुआ पति को मार दिया। दहशत में चीखती चिल्लाती महिलाएं। मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं। रोते बिलखते अपनी जान की भीख मांगते पर्यटक। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। और दिल दहला देने वाली खौफनाक तस्वीर। क्या हुआ? 22 अप्रैल दोपहर तकरीबन 3 बजे पहलगाम में जो कुछ हुआ, जिस तरह नाम और धर्म पूछकर पर्यटकों को चुन चुन कर गोली मारी गई। एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है। जिस तरह आतंकियों ने बर्बरता की हद पार की, हत्याएं की, उसके बाद पूरा देश गुस्से और आक्रोश में उबल रहा है। पूरा देश एक सुर में मांग कर रहा है कि जिन आतंकियों ने कश्मीर में नरसंहार किया, उनका और उनके आकाओं का पूरा हिसाब हो और जल्द हो। पहलगाम में आतंकी हमले में पाकिस्तान की भूमिका भी सामने आई। बताया गया कि हमले का मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद है, जिसने इस पूरे हमले की साजिश रची। ये पाक अधिकृत कश्मीर से इसे ऑपरेट करता है। जाहिर है हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के संगठन TRF ने ही ली, जो पहले भी जम्मू कश्मीर में कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दे चुका है। पहलगाम में हमला ऐसे वक्त पर हुआ जब कुछ ही दिन पहले सेनाध्यक्ष असीम मुनीर ने 2 नेशन थ्योरी की वकालत की थी। फिलहाल कश्मीर में नरसंहार के बाद एक्शन जारी है। सुरक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी किए हैं। इन आतंकियों के नाम आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा बताए गए। इसके अलावा सोशल मीडिया पर 4 संदिग्ध आतंकियों की एक तस्वीर वायरल है। ये दावा हो रहा है कि इन्होंने ही पहलगाम पर हमला किया। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की। जाहिर है पुलवामा अटैक के बाद पहलगाम हमला घाटी में अब तक का सबसे बड़ा और खौफनाक आतंकी हमला है। करीब 17 मिनट में 28 परिवार उजड़ गए और इस धरती पर जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर में लोगों को मिला जिंदगी भर सालने वाला जख्म। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज जहां सेना प्रमुखों की बड़ी महत्वपूर्ण बैठक ली, तो वहीं पाकिस्तान को भी एक कड़ा संदेश दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, बल्कि उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर भारत की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। इधर पहलगाम में मारे गए कई पर्यटकों की मार्मिक दास्तान भी सामने आ रही है। वो सुनकर आपका भी कलेजा रो पड़ेगा। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की तस्वीरें आपको हमने दिखाई ही। 6 दिन पहले उनकी शादी हुई थी। हनीमून मनाने वो कश्मीर गए थे। 21 अप्रैल को कश्मीर पहुंचे थे और जो कुछ हुआ उसकी तस्वीरें तो आपने देखी ही। शुभम की कहानी भी कौन भला भूल सकता है। कानपुर के रहने वाले हैं शुभम द्विवेदी। फरवरी में इनकी शादी हुई थी। पत्नी के सामने इन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। 11 लोगों के साथ ही पहलगाम गए थे। रायपुर के दिनेश मिरानिया ये भी मैरिज एनिवर्सरी के मौके पर पहलगाम गए हुए थे। परिवार के साथ वो मौजूद थे, लेकिन आतंकियों ने इन्हें भी नहीं छोड़ा। मनीष रंजन आईबी के अधिकारी हैं, बिहार के रहने वाले, पत्नी और अपने बच्चों के साथ घूमने गए थे और अपनी पत्नी और बच्चों के सामने ही आतंकियों ने इन्हें मार दिया। मंजुनाथ कर्नाटक पत्नी के साथ घूमने गए थे। पहलगाम ये पहुंचे थे। धर्म इनसे पूछा गया आपका धर्म क्या है, इसके बाद इन्हें गोली मार दी गई और ये भी कहा आतंकियों ने कि जाओ मोदी को बता दो। इनका वीडियो भी सामने आया था जब ये शिकारा लेक पर थे। सुशील नथनियल ये इंदौर के निवासी थे। ये भी अपने परिवार के साथ पहलगाम गए थे। घुटने के बल बैठा कर इनकी हत्या की गई। इनकी बेटी आकांक्षा, इन्हें भी पैर में गोली लगी है, उनका इलाज जारी है।